बंधुओं, सर्वाइकल है क्या? सर्वाइकल अंग्रेजी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ तो गर्दन होता है, गर्दन की हड्डी, खासकर हड्डी से जुड़ी हुई, गर्दन की हड्डी से जुड़ी हुई ये डिजीज होती है, रोग होते हैं। इसमें गर्दन में ही अकड़न हो जाती है, लोगों को ऊपर नीचे देखने में, बाएं दाएं घुमाने में बहुत असहज हो जाता है आदमी, तो बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए सहज लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को सहज बना लें, योग के साथ जोड़ लेंगे तो आपको देखेंगे अंग प्रत्यंग सभी, खास करके गर्दन, कंधे, सब आपको जहां जहां संधि है, जहां जहां आपके अस्थि की संधि है, सब में संचालन होने लगता है। संचालन होने के साथ साथ आपकी जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं, हड्डी है, शरीर के जो भी अंग है, उसमें ये सब धीरे धीरे मुलायम होने लगता है, फ्लेक्सिबल होने लगता है अंग्रेजी में जिसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबल जैसे होगा शरीर योग के साथ, आपको धीरे धीरे सब कुछ डिजीज दूर होने लगेंगी, आपको असहजता दूर होने लगेंगी, अपने आप आपको पता नहीं लगेगा ये सब डिजीज कैसे गायब हो गए। सबसे पहले तो आपको जीवन शैली में बदलाव लाना है, योग से जुड़ना है। योग से जुड़े, कम से कम जो लोग समय नहीं दे पाते हैं बैठ के करने वाले, घर में कर सकते हैं, नहीं घर में कर सकते हैं, ऑफिस में, कार्यालय में बैठ के कर सकते हैं। आप तो कार्यालय में बैठ के भी कर सकते हैं। गर्दन के अभ्यास जो हमने बताया उसको सहज रूप से कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन को घुमाना है, सिर्फ नेक मूवमेंट करना है चारों तरफ से, और गर्दन को ढीला छोड़ के चारों तरफ घुमाना है। इतना करने मात्र से भी बहुत कुछ इसमें सर्वाइकल में आपको बहुत ज्यादा होता है। कंधों में अकड़न हो जाती है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, और पीठ में भी, और जगह जगह चुभन सी होती है, महसूस होती है। आदमी गर्दन हिलाने में और गर्दन घुमाने में असह्य दर्द महसूस करता है, ये होता है सर्वाइकल। इसके साथ साथ जुड़ी हुई एक और है लाइफस्टाइल डिजीज, स्पॉन्डिलोलाइटिस। इसमें तो लोगों को चक्कर भी आते हैं, जब लोग लेटते हैं, सोते हैं, उस समय चक्कर महसूस होता है, बिल्कुल लगता है कि घूम रहा है ऊपर। तो ये दोनों के समाधान के लिए मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। अभ्यास, आसान से अभ्यास है जो आसानी से ठीक हो जाएगा। इसको नियमित रूप से करते रहेंगे आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। करेक्शन होगा, पहले तो सुधार होगा, और इसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी दिन। तो सबसे पहले, सबसे आसान, किसी भी आसन में बैठ जाइए, बैठ के करने वाले अभ्यास। बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए। जिनको सर्वाइकल है उनको बैठने में दिक्कत होती होगी, सामान्य आसन में बैठ सकते हैं। जिनको ज्यादा डिजीज है कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। पहले गर्दन के अभ्यास करना है, गर्दन को ऊपर नीचे, बिल्कुल गर्दन को स्थिर छोड़ देना है, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर आसमान को देखना, नीचे धरती को देखना है। कान को कंधे से लगाना है, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ऐसे कई बार करने हैं, 8-10 बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। फिर बाएं दाएं घुमाएंगे, बाएं इतना घुमाना है कि पीछे तक दिख जाए। फिर दाईं तरफ से, फिर बाईं तरफ से, ऐसे घुमाएंगे 10-10 बार, बिल्कुल स्थिर, धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और चारों तरफ गर्दन को लटकने देंगे, घुमाएंगे गोल गोल। आंखें खोल कर रखेंगे। बहुत लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं आंख बंद करने के बाद, इसलिए आंखों को खोल कर रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज दायां वर्ग, फिर एंटी क्लॉकवाइज बायां वर्ग, दोनों तरफ से गर्दन को घुमा ले।
इसकी अगली कड़ी में फिर दोनों हाथ को कंधों पर ले आते हैं। कंधों का घुमाना बहुत जरूरी है। पहले देखिए, सामने की तरफ घुमाएंगे, सांस भरेंगे आधा साइकिल, फिर सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे। सांस के साथ करेंगे योग का विशेष महत्व, विशेष लाभ मिलेगा। धीरे धीरे इसे घुमाना है। अब इसका विपरीत, अब सामने की तरफ से उठाना है सांस भर के, तो पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, आधा साइकिल सांस भरना है, आधा साइकिल सांस खाली करना है। बस एक आध बार हाथों को ऐसे सीधा कर लेंगे, फिर कंधों पर रखेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे। अब दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, ऐसे एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेंगे, ऐसे जकड़ के सिर के पीछे हाथ को ले जाएंगे, सांस भरेंगे, दाईं तरफ पहले खींचना है, सांस भर के खींचना है पहले दाईं तरफ, कुछ देर रुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, मध्य में आ जाएंगे बीच में, फिर सांस भरेंगे बाईं तरफ, इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। ये दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ दाहिने कंधे पर। इस पोस्चर में भी कुछ देर रुकेंगे, सामान्य सांसें, काफी लाभप्रद। बस अब स्पॉन्डिलोलाइटिस के अभ्यास बता देता हूं। सर्वाइकल के साथ साथ हाथ को ऐसे लगाना है सिर पे, एक दूसरे का एंटी प्रेशर, हाथ का दबाव सिर की तरफ और सिर का दबाव हाथ की तरफ, इतना जोर से दबाना है कि गर्दन में कंपन सी आ जाए। सांस भर के करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। सांस भर के रोक के रखेंगे, अंतः कुंभक होल्ड करना, योग में इसे अंतः कुंभक करते हैं। अंदर सांस तो अंतः कुंभक, एक दूसरे का एंटी प्रेशर, सांस छोड़ दें। आप दोनों हाथ पीछे लगाएंगे, सिर के पीछे, हाथों का दबाव सिर पर और सिर का दबाव हाथों पर। बस इतने अभ्यास से ही आपका स्पॉन्डिलोलाइटिस में बहुत ज्यादा सुधार हो जाता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब आपको सर्वाइकल से जुड़ी हुई और दूसरी बताता हूं, और दूसरे आसन, लेट के करने वाले अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे, भुजंगासन, भुजंगासन का अभ्यास, ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। इससे तो सर्वाइकल के साथ साथ पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द भी ठीक हो जाता है। सांस भरेंगे, ऐसे नाभि से आगे का हिस्सा उठाएंगे, ऊपर देखिए आसमान,
रुकेंगे अंतः कुंभक में, सांस छोड़ देंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर सांस भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे, आसमान देखना, सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही अभ्यास को करना है 8-10 बार। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास इससे ज्यादा कारगर है। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, इसके ऊपर ठोड़ी रखेंगे, सांस भरेंगे। अब हाथों को सीधा तान देना है, हाथों को सीधा कर देना है। देखिए शरीर का अधिकतम भाग उठ गया है, कमर से आगे का हिस्सा। सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, सांस भरेंगे, विधि वही रहेगी। सांस भर के ऊपर जाना है, सांस छोड़ के नीचे आ जाना। इसके बाद शलभासन भी बहुत कारगर है। शलभासन का दूसरा भाग जो होता है, बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ ऐसे कान से लगा हुआ सामने, सांस भरेंगे, दाहिना हाथ और बाईं टांग एक साथ उठा लें, सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर दाहिना हाथ कमर पर, बायां हाथ सामने, सांस भरेंगे, बायां हाथ दाईं टांग एक साथ उठाएं, सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे। बस ये पेट के बल करने वाले अभ्यास। अब आपको पीठ के बल लेट के करने वाला है। एक अभ्यास बताता हूं जो सर्वोत्तम अभ्यास है, मरकट आसन। पीछे लेट जाएंगे, दोनों बाहों को खोल लेंगे कंधों के समानांतर। अब दोनों टांगों को मोड़ेंगे, एड़ियां नितंब से और घुटने घुटने से लगाएंगे। अब सांस छोड़ देंगे, घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। ऐसे छूटी हुई सांस में रुकेंगे, बाह्य कुंभक बोलते हैं, बाहर सांस को रोक के रखें। फिर सांस भरेंगे, मध्य में आ जाएंगे, सांस खाली करेंगे, घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। दाहिने हाथ की हथेली को देखना है। ये पहला अभ्यास। इसी को 2-3 बार रिपीट कर ले। इसके बाद दूसरा भाग, दोनों पांव में फासला, एड़ियां भी नितंब से दूर चली जाएंगी और घुटने भी घुटने से दूर हो जाएंगे। अब सांस छोड़ेंगे, घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। बायां पांव का घुटना दाहिने पांव के तलवा से लगे। अब वापस सांस भर के मध्य में आ जाते हैं, सांस छोड़ेंगे, अब घुटने लगा देंगे बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। दूसरा अभ्यास पहले से ज्यादा प्रभावपूर्ण है। अब टांगों को सीधी कर लेंगे। अब तीसरा अभ्यास, सांस भरेंगे, दाईं टांग उठाएंगे 90 डिग्री, इतना उठाना है। सांस छोड़ेंगे, बाएं हाथ की हथेली पर रख देंगे, टांग को अंगूठा पकड़ेंगे विपरीत दिशा में। अब दाहिने हाथ की हथेली को देखना, इससे आपके कमर पर, कंधों पर, पीठ पर हो रहे प्रभाव तत्काल महसूस होंगे। फिर सांस भरेंगे 90 डिग्री, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, जमीन पर रखें। अब बाईं टांग उठाएंगे, सांस भर के 90 डिग्री,
सांस छोड़ेंगे, दाहिने हाथ की हथेली पर अंगूठा पकड़ लेंगे, विपरीत दिशा में देखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे, फिर सांस भरेंगे 90 डिग्री तक, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे जमीन। इसको भी दोहरा सकते हैं 2-3 बार, आपके पास समय हो तो, नहीं तो एक बार भी करना बहुत है, पर्याप्त। इसके बाद करेंगे विष्णुवासन। विष्णुवासन सहज दिखता है और बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण है। ऐसे बाईं टांग सीधी रहेंगी, दाईं टांग को ऐसे मोड़ के खड़ा करेंगे, बायां हाथ लगाएंगे दाहिने पांव के घुटने पर और घुटने को लगा देंगे जमीन पर, बाईं तरफ सांस छोड़ देंगे, विपरीत दिशा में देखें, दाहिने पांव का घुटना बाईं तरफ लगा हुआ है और हमारी दृष्टि दाहिने हाथ की हथेली पर। वापस अब इस टांग को सीधी करेंगे, बाईं टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे, दाहिना हाथ लगा देंगे घुटने पर, घुटना टेक देंगे दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, बाएं हाथ की हथेली को देखें, फिर वापस टांगे सीधी कर देंगे। बस इतने अभ्यास कर लेंगे, शर्तिया आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको वीडियो बढ़िया लगे इसे लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।